आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में पति के लिए बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रही थी जो कि निराशा शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मामला था और इस मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की जिस तरीके से न्यायालय में केसेस बढ़ रहे हैं, पति पत्नी के विवाद के मामले आ रहे हैं और न्यायालय ने साथ में इसमें यह भी कहा कि छोटी-छोटी सी बातों पर अग्रेसिव होके केसेस को दर्ज करवा देना, ये चिंता का विषय है। यानी इस बात से साफ जाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर चिंता जाहिर कर रही है, तो ऐसे में पति और उसके परिवार को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में इस मामले की बात करेंगे और पति और उसके परिवार को कितनी बड़ी राहत मिलेगी और क्या-क्या राहत मिल सकती है और अन्य जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। जय जैनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की चिंता जाहिर की कि जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, लगातार मामलों में बड़ी तेजी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, अधिकांश मामले के जिसमें छोटे-मोटे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिन आरोपों को लेके कोर्ट जानी नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, विवाद ही नहीं करना चाहिए। ऐसे तुच्छ तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, बिना मतलब के, बिना सिर-पैर के आरोप लगाकर और मामला सीधा दर्ज करवा दिया जाता है। और कभी-कभी ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं, जहाँ पर एक कुटिल चाल चली जाती है या फिर कुछ ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं, जहाँ पर क्लेश पहुंचाने के उद्देश्य से, यानी उनको परेशान करने के उद्देश्य से, बदला लेने के उद्देश्य से केस दर्ज करा दिए जाते और कभी-कभी तो आवेश में आकर इस तरीके के मामलों को दर्ज करा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से चिंतित है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो अब इसके कुछ अन्य जजमेंटों की बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ तो चिंतित है। तो सुप्रीम कोर्ट के अभी कुछ और जजमेंट आए हैं जिनमें कहा गया, जैसे एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पुष्ट कर दिया कि एफआईआर के 2 महीने तक पति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके परिवार को, यानी पत्नी की शिकायत पर सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी। एफआईआर के 2 महीने तक, यानी 2 महीने में पति को अपनी बात रखने का, एंटीसिपेटरी बेल लेने का पूरा पूरा टाइम मिल जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर अब गिरफ्तारी एफआईआर के बाद नहीं होगी। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी। दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी व्यवस्था कर दी कूलिंग पीरियड की, कि जाइए इनको पहले देखिए, इनको समझाइए, मेडिसिन सेंटर भेजिए और वहाँ पर कोशिश करिए कि इनके बीच में समझौता हो जाए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था कर दी। तीसरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कर दी कि कुछ ऐसे जजमेंट देखने को मिले हैं, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर ये कह रही है कि छोटे-मोटे, जैसे इसमें कहा गया, तुच्छ आरोप जो दिन प्रतिदिन घर परिवार में जो विवादास्पद स्थिति बनती है, इस तरीके के आरोप लगाकर अगर केस दर्ज कराया जाता है, तो ऐसे केसेस को पुलिस को रद्द कर देना चाहिए या न्यायालय को डिसमिस कर देना चाहिए। दरअसल एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब इस तरीके के मामले होते हैं तो पुलिस को दर्ज ही नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस मामले में एफआईआर हो जाती है और मामला पति हाई कोर्ट लेके जाता है, लेकिन हाई कोर्ट उस मामले को क्वैश करने से इनकार कर देती, तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसे मामलों को डिसमिस कर देना चाहिए, ये चलने लायक नहीं है। ये तो दिन प्रतिदिन की जो घर में चिक-पिक होती है, उसके आधार पर मामला दर्ज कराया गया है। कोई भी इसमें ठोस एविडेंस और ठोस कोई ऐसा बड़ा गंभीर आरोप नहीं है जिसकी वजह से इस केस को स्थिर रखा जाए। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि इस तरीके से जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो तुच्छ आरोप लगाए जाते हैं, छोटी-मोटी बातों को लेकर या अग्रेसिव होकर या बदले की भावना में, गुस्से में आकर, बिना सोचे-समझे जो इस तरीके के केसेस दर्ज करवा दिए जाते हैं, इससे न्यायालय चिंतित है। तो ये साफ संदेश मिल गया है इन जजमेंटों से कि अगर पत्नी आवेश में आकर केस दर्ज करवाती है, तो आप न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख के ऐसे केसेस को बंद करवा सकते हैं। पुलिस भी बंद कर सकती है। सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी, 2 महीने का आपको एफआईआर के बाद समय मिलेगा अपनी बात रखने का, अपना बचाव करने का। तीसरी बात, आपका केस मीडिएशन सेंटर भेजा जाएगा। ये भी इन जजमेंटों से स्पष्ट हो गया है, जहाँ पर आपको समझाई दी जाएगी, कोशिश की जाएगी एक करने की, जब नहीं होगे तो फिर बाद में आगे जो होगा तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि
छोटी-मोटी बातों को लेकर केसेस आते हैं तो ऐसे केसेस को क्वैश कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन जजमेंटों को देखने के बाद पता लगती हैं और ये जो निराशा शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मामला था और इस जजमेंट को इसमें एक और रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट का लगा हुआ है, तो इस जजमेंट में आपको सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भी मिल जाएगा। मैं हूँ मुकेश जैन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।